हेलो दोस्तों, वेलकम टू सूक्ष्माज। आई एम महावीर, सूक्ष्माज सेल्फ लर्निंग कोच। तो बेटा आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में रिडक्शन फॉर्मूले। तो देखेंगे रिडक्शन फॉर्मूले आपको देखो रटने बिल्कुल नहीं है। रिडक्शन फॉर्मूले आए कैसे और कैसे इनको आपको याद रखना, कैसे अप्लाई करना है, वो सारी चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो रिडक्शन फॉर्मूले में जाने से पहले आपको मैं दो चीज बता देता हूँ। क्या? एक तो एएसटीसी रूल के बारे में, जो आपने सुना है। अगर नहीं सुना है तो कोई नहीं, आप यहाँ सीख लो। ए एस टी सी, जिसको आप ऐसे याद रख सकते हो, आज से ट्रिग्नोमेट्री चालू। आज से ट्रिग्नोमेट्री चालू, इस टाइप से। अच्छा, अब ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है ऑल। ऑल मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। साइन और कोसेक, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। अच्छा, टी का मतलब क्या है? टेन और उसका रेसिप्रोकल कौन? कॉट। अच्छा, लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में सी का मतलब है कोस। कोस और उसका रेसिप्रोकल कौन? सेक। तो ये सारे रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, थर्ड में टेन एंड कोट आर पॉजिटिव एंड फोर्थ में कोस एंड सेक आर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होते हैं। तो रिडक्शन फॉर्मूला में हमें दो चीज देखनी होती है, एक तो साइन और एक जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, कन्वर्ट होके किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हो रहा है। तो देखते हैं वो कन्वर्ट कहाँ कहाँ होता है। तो देखो ये हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो जब भी हम यहां पर थीटा है, ठीक है, जब भी हम 90 प्लस थीटा करते हैं, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। देखो 90 तो ये है ना, 90 तो ये है, ये वाली लाइन 90 है। 90 प्लस थीटा मींस सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 माइनस थीटा मींस वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। अब दूसरा, यहां पर एंगल कितना है? 270। अगर यहां से यहां तक देखा जाए एंगल कितना है? 270 डिग्री। अच्छा, अब 270 प्लस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 270 प्लस थीटा। अच्छा, 270 माइनस थीटा मतलब इसी एक्सिस के ऊपर रोटेट करेंगे, बट किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे अपन? 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ गए। तो जब भी हम इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? इस केस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज होता है। तो सारी चीजें जान लेते हैं पहले, उसके बाद हम रिडक्शन फॉर्मूलाज पे जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंजेस टू, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस में चेंज होगा हमारा? जो इसका पड़ोसी रेशियो उसमें चेंज हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंजेस टू, लाइक जैसे साइन है, तो साइन के बगल वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा होता है? कोस। तो साइन विल चेंज इन कोस आइदर, और कोस विल चेंज इन साइन। अच्छा, टेन, टेन किस में चेंज होगा? टेन चेंज हो जाएगा कोट में, और कोट होगा तो वो चेंज किस में हो जाएगा? इसीलिए मैंने देखो यहाँ डबल एरो बनाए हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डबल एरो बनाया है कि साइन कोस में और कोस साइन में, टेन कोट में और कोट टेन में, और सेक विल चेंज इन कोसेक और कोसेक विल चेंज इन सेक। तो ये कहां पर चेंज होता है? जब भी हम वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, मतलब एक तो 90 प्लस थीटा वाले केस में, एक 90 माइनस थीटा वाले केस में, एक 270 प्लस थीटा और एक 270 माइनस थीटा। इन चार केसेस में, इन चार टाइप के रिडक्शन फॉर्मूलाज में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, पहले लेते हैं अपन 90 माइनस थीटा रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, 90 माइनस थीटा रिडक्शन फॉर्मूले, 90 माइनस थीटा रिडक्शन फॉर्मूले जो कि सबको याद होते हैं। अगर नहीं याद है तो कोई नहीं, आए कैसे हम देख लेंगे अभी। साइन 90 माइनस थीटा, मैंने ये लिया साइन 90 माइनस थीटा। तो देखो रोटेशन किस एक्सिस के ऊपर हो रहा है? 90 माइनस थीटा मतलब किसके ऊपर रोटेट हो रहा है? इस वर्टिकल एक्सिस के ऊपर रोटेट हो रहा है। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो साइन किस में चेंज होना चाहिए? कोस में। बिल्कुल सही बात है, साइन चेंज हो गया कोस में। अब जो यहाँ एंगल है 90 माइनस थीटा, देखो साइन का एंगल क्या है? 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। बिल्कुल देखो 90 तो यहाँ पर है ना, 90 तो यहाँ पर है, यहाँ पर 90 है, तो 90 माइनस थीटा, 90 में अगर थोड़ा सा भी कुछ आप सब्सट्रैक्ट कर देते हो 90 माइनस थीटा, तो हम किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, मतलब क्या हुआ? बाहर जो साइन आएगा वो प्लस का ही आएगा। ठीक है, तो बाहर साइन या प्लस का ही आएगा। अब आ जाएगा थीटा। तो इस तरीके से ये रिडक्शन फॉर्मूला बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें कोस 90 माइनस थीटा की, हाँ 90 माइनस थीटा आते ही क्या होगा? रोटेशन अबाउट वर्टिकल एक्सिस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। कोस किस में चेंज हो जाएगा? साइन। नाउ अब बात करते हैं इसका साइन कैसा आएगा कोस का। तो कोस 90 माइनस थीटा, एंगल किस क्वाड्रेंट का है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, तो साइन आएगा बाहर प्लस का, प्लस साइन थीटा, इस तरीके से बन जाएगा। सिमिलरली टेन 90 माइनस थीटा, हाँ
90 माइनस थीटा मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा, टेन किस में चेंज होगा, कोट में, कोट थीटा। अब बाहर साइन कैसा आएगा, साइन देखने के लिए क्या करेंगे, हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो टेन 90 माइनस थीटा जो ये एंगल है टेन का, आर्ग्यूमेंट है वो किस क्वाड्रेंट का एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो बाहर साइन आएगा प्लस का। इसी तरीके से हमें सिलेक्ट करना होता है साइन। अभी तो यहाँ ज्यादा दिक्कत नहीं है, सारों में साइन प्लस का आएगा। द रीजन इज कि 90 माइनस थीटा जो हम एंगल ले रहे हैं वो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये आ जाएगा आपका टेन थीटा। सिमिलरली ये आ जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा, सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल में साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो बाहर प्लस का साइन आ गया। सिमिलरली कोसेक 90 माइनस थीटा, हाँ इसमें क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक में, तो सेक ऑफ, नाउ सेक ऑफ थीटा, साइन कैसा आएगा पीछे, अगर 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, तो बाहर आएगा साइन प्लस का। तो ये तो थे 90 माइनस थीटा रिडक्शन फॉर्मूला। अब मैं आता हूँ 90 प्लस थीटा, और उसमें देखते हैं क्या चेंज आता है। 90 प्लस थीटा रिडक्शन फॉर्मूले, या बोल सकते हैं पाई बाय 2 प्लस थीटा, बात एक ही है भाई। आप एंगल डिग्री में लो चाहे उसमें रेडियन में ले लो, बात तो एक ही है ना। 90 को पाई बाय 2 भी तो लिख सकते हैं अगर हम रेडियन में लिखना चाहे तो, रिडक्शन फॉर्मूले, ठीक है। हाँ 90 प्लस थीटा रिडक्शन फॉर्मूले। अब देखते हैं इनको कैसे बनाते हैं अपन। चलो पहले लेते हैं साइन 90 प्लस थीटा। तो बताओ साइन 90 प्लस थीटा क्या होना चाहिए। देखो 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में गया, ये तो मेरा 90 वाली एक्सिस है, कौन सी, ये वाली एक्सिस, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। 90 प्लस थीटा मतलब मैं जंप करके किसमें आ रहा हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट मेरा सेकंड है, एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का है। अब 90 प्लस थीटा, रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट हो रहा है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। तो जब भी वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है तो मैंने क्या बताया था कि जो साइन है वो किस में चेंज होता है, कोस में चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज हो गया कोस में, और ये एंगल बन गया कोस ऑफ थीटा। अब बात करते हैं कोस ऑफ थीटा, जो प्लस का कोस थीटा आएगा या माइनस का कोस थीटा आएगा, वो कैसे पता चलेगा। वो ऐसे पता चलेगा कि साइन 90 प्लस थीटा देखो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है ये बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, एस टी रूल से, ए एस टी सी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल, आई मीन टू से साइन और कोसेक जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, तो साइन बाहर आएगा प्लस का। तो इस तरीके से हमें दो ही चीजें डिसाइड करनी होती है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा कि नहीं होगा, और होगा तो किसमें चेंज होगा। उसके अलावा दूसरी चीज जो है वो ये है कि साइन कैसा आएगा, बाहर प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। बस दो ही चीजों का ध्यान रखना है। अगर दो चीजें आपने ध्यान रख ली तो आप कोई सा भी रिडक्शन फॉर्मूला बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। सिमिलरली जाते हैं कोस 90 प्लस थीटा पे। हाँ कोस 90 प्लस थीटा, ये बताओ रोटेशन किस एक्सिस अबाउट हुआ है, 90 प्लस थीटा, कौन सी एक्सिस अबाउट, वर्टिकल एक्सिस अबाउट। तो जो कोस है वो किस में चेंज होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन में, तो साइन थीटा आ गया। बाहर साइन कैसा आएगा कौन बताएगा, cos ऑफ दिस एंगल इज ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है ये बताओ। देखो हमें ये देखना है, ये एंगल किसका, cos का है ना, पर एंगल किस क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक है वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। हाँ अब देखते हैं cos ऑफ 90 प्लस थीटा, cos ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो बाहर साइन आएगा माइनस का। बस यही चीज का ध्यान रखना था। ये दो चीजें अगर आपने ध्यान रख ली तो आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जितने भी रिडक्शन फॉर्मूले बनते हैं उसमें किसी में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, इतना मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। 10 90 प्लस थीटा अगर बात करें तो क्या आएगा, 90 प्लस थीटा आते ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो गया होगा, क्या आएगा, कोट ऑफ थीटा। अब देखते हैं साइन कैसा आएगा, 10 90 प्लस थीटा, एंगल किस क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट का। तो 10 आगे एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट का, तो जो 10 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव तो सिर्फ एक ही होता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल, वो दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी 10 तो क्या आएगा, नेगेटिव, तो बाहर माइनस आ गया साइन। हाँ अब देखते हैं कोट ऑफ 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, 90 प्लस थीटा आ गया इसलिए। अब बात करते हैं कोट 90 प्लस थीटा, हाँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है, नेगेटिव, तो बाहर साइन आएगा माइनस का। सिमिलरली सेक ऑफ 90 प्लस थीटा, सेक चेंज किस में होगा, कोसेक में, और 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक होता है नेगेटिव, तो बाहर साइन आ जाएगा माइनस का। अब मैं कोसेक 90 प्लस थीटा वाला जो है फॉर्मूला आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हो और कैसे इसको समझते हो। मैंने लिख दिया माइनस सेक थीटा, ये लो। अब सिमिलरली मैं बात करता हूँ नेक्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला, दैट इज 180 माइनस थीटा।
हम रैंडम लेंगे, सारे इस तरीके से डेराइव नहीं करेंगे, क्योंकि आप इसके पीछे लॉजिक क्या है, किस तरीके से फॉर्मूले आते हैं, वो चीज आप सीख गए। 180 माइनस थीटा रिडक्शन फॉर्मूले, 180 माइनस थीटा रिडक्शन फॉर्मूले। हाँ, इन फॉर्मूलाज की बात करते हैं, देखते हैं ये फॉर्मूलेज कैसे आते हैं। हाँ, 90 प्लस थीटा, तो सॉरी 90 प्लस थीटा हो गया ना, 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर 180 है, यहाँ पर जो एंगल है मेरा क्या है, 180 आएगा, देखो यहाँ से यहाँ 180 है ना, ये 180 डिग्री हो गया। अब 180 माइनस थीटा किधर होगा, 180 में से थोड़ा सा आप सबसेट करोगे एंगल, तो किस क्वाड्रेंट में जाके गिरेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा, किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। अगर मैं बात करूं 10 180 माइनस थीटा, तो बताओ क्या लिखोगे, 10 180 माइनस थीटा क्या आएगा, देखो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। अच्छा, 180 माइनस थीटा, क्या इसका रोटेशन वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हो रहा है, बिल्कुल नहीं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अब की बार सेम ही रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा। अब बात करते हैं साइन की, तो 10 180 माइनस थीटा, 10 ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव का, तो बाहर साइन आ जाएगा माइनस का, इस तरीके से डिसाइड करना होता है। अब मैं बात कर लेता हूं, चलो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा कैसे लिखेंगे, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। और अब बात करें 180 माइनस थीटा, तो ये रोटेशन है वो किस एक्सिस के अबाउट हो रहा है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होगा, तो ये आएगा साइन थीटा ही। अब बात करते हैं साइन बार कैसा आएगा, हाँ, तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट एंगल, साइन ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव साइन का, ठीक है, तो बाहर आएगा प्लस साइन। इस तरीके से आपको डिसाइड करना है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और देता हूँ फिर, कोट ओवर 80 माइनस थीटा, आप बताओ मुझे कैसे लिखोगे, कैसे लिखा जाएगा। हाँ, दो चीजें डिसाइड करनी, एक तो साइन और एक ट्रिग्नोमेट्री चेंज होगा कि नहीं होगा, तो कोट है और 180 माइनस थीटा है, रोटेशन किस एक्सिस अबाउट है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट होता तो चेंज होता ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अदरवाइज सेम ही रहेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम ही रहेगा, मतलब कोट का कोट ही रहेगा, कोट थीटा आ जाएगा। अब साइन की बात करते हैं, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोट होता है नेगेटिव साइन का, तो बाहर आ जाएगा माइनस साइन, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक जो है वही दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इस तरीके से आप 180 माइनस थीटा जो रिडक्शन फॉर्मूले सारे के सारे डेराइव कर लेते हो। अब बात कर लेते हैं रैंडम कुछ फॉर्मूलाज की, जिसमें 180 प्लस थीटा और हम सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन फॉर्मूले बन सकते हैं उन सबकी बात कर लेते हैं। चलो मैं बात करता हूँ 10 180 प्लस थीटा, तो मुझे बताओ क्या आएगा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कब मिलेगा मुझे, देखो यहाँ पर 180 है, 180 प्लस थीटा, जब इससे मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। हाँ, तो इसका फॉर्मूला क्या आना चाहिए, 180 प्लस थीटा, रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट है, रोटेशन है मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, 1080 प्लस 10 सॉरी 10 थीटा ही रह जाएगा। अब बात करते हैं साइन की, किस एंगल का क्वाड्रेंट है, सॉरी किस क्वाड्रेंट का एंगल है, 180 प्लस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, देखो ए एस टी सी रूल से, ए एस टीसी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो टेन और जो कोट है उसका रेसिप्रोकल, टेन और उसका रेसिप्रोकल जो कोट है वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव साइन के होते हैं, बाकी सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचे हुए हैं वो सारे क्या होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होंगे, तो टेन थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो बाहर साइन आएगा प्लस का, इस तरीके से आएगा प्लस टेन थीटा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं चलो साइन 180 प्लस थीटा की, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 180 प्लस थीटा आ गया, और रोटेशन किस एक्सिस अबाउट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस अबाउट, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रहेगा। अच्छा, अब ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट का, तो साइन ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, देखो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो वहां साइन आएगा माइनस का। तो इस तरीके से डिसाइड करते हैं। अब देख लेते हैं साइन 270 प्लस थीटा, अब बताओ ये 270 प्लस थीटा कब मिलेगा, यहाँ पर 270 डिग्री एंगल है, यहाँ पर 270 डिग्री एंगल है, तो 270 प्लस थीटा मतलब थोड़ा सा आगे जाने पड़ेगा, तो तब मुझे एंगल मिलेगा 270 प्लस थीटा, मतलब मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट में जंप कर लिया है, और जो रोटेशन है वो किस एक्सिस के अबाउट है, वो अब की बार मेरा रोटेशन वर्टिकल एक्सिस के अबाउट है, तो इसका मतलब जो साइन है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज हो जाएगा किसमें, कोस में, तो कोस ऑफ थीटा आ गया। अब बात करते हैं साइन की, तो 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे बताओ जो साइन है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो साइन कैसा आ जाएगा बाहर, माइनस का, तो माइनस cos थीटा आ जाएगा। इस तरीके से हमने ये रिडक्शन फॉर्मूला भी बना लिया। अब मैं बात करता 10 270 प्लस थीटा, तब भी क्या होता, देखो 270 प्लस थीटा कन्वर्ट तो होना ही होना है, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 10 का क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा। अब बात करते हैं साइन की,
तो टेन ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल, देखो फोर्थ क्वाड्रेंट टेन कैसा होता है, नेगेटिव, तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। इस तरीके से अपन सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो डेराइव कर सकते हैं, इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे हम क्रिएट करें, किस तरीके के एग्जांपल्स इसमें हम बना सकते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री, जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो रिडक्शन फॉर्मूलाज है वो यूज होते हैं हमारे, उनके बेसिस पे। और कितने इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ में आएगा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूट है इसकी ट्रिग्नोमेट्री की। देखते हैं एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया एक, फाइंड फाइंड सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेके 17 तक कॉस ऑफ 10 आर, और दिस इज गिवन इन द डिग्री। ठीक है, तो अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी। तो देखो ये क्या, एक सीरीज है, एक सीरीज बन रही है। आर वन रखोगे तो कितना आएगा, cos 10 डिग्री। अच्छा, आर टू रखोगे तो कितना आएगा, cos 20 डिग्री। आर थ्री रखोगे कितना आएगा, cos 30 डिग्री। ऐसे करते करते कहां तक रखना है आपको, आर 16 17, 16 रखोगे तो कितना आएगा, cos 160 डिग्री, और 17 रखोगे कितना है, cos 170 डिग्री आ जाएगा। आर की वैल्यू आपने 17 रखी, तो इस तरीके से मेरी सीरीज बन गई। अच्छा, अब इस सीरीज में अगर आप ध्यान से देखो तो एक खास बात है क्या, ध्यान से देखो, आपने अभी एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पढ़ा था, एक रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ा था cos 180 माइनस थीटा का, और आपने देखा था कि cos जो 180 माइनस थीटा होता है, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, हमने देखा था 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो माइनस ऑफ cos थीटा आया था। अभी हमने देखा था, ये चीज अगर आपने ध्यान रखी है तो आप ऊपर वाले सीरीज का आंसर बता सकते हो मुझे। कैसे, देखो यहाँ क्या करना होता है, जब भी मैं बोलूं अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब तो ये भी हुआ ना कि cos 180 माइनस थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो cos के एंगल, अगर अगर cos सम में लिखा है और जो cos के एंगल है, देखो उनका अगर जो सम में 180 डिग्री हो जाए, देखो यहाँ कितना एंगल 180 माइनस थीटा और यहाँ कितना थीटा, तो अगर इन एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो जहां भी इस टाइप की सीरीज दे रखी होती है, लॉजिक क्या है, आपको ध्यान एक ही चीज नोटिस करनी है कि कहां कहां पर एंगल का सम 90 हो रहा है, कहां कहां पर एंगल का सम 180 हो रहा है, कहां कहां पर एंगल का सम 270 डिग्री हो रहा है, कहां कहां पर एंगल का सम आपका 360 डिग्री हो रहा है। तो वहां पर रिडक्शन फॉर्मूले लगाने के चांसेस बन जाते हैं, वहां पर रिडक्शन फॉर्मूले लग जाते हैं। अगर ध्यान से आप इसको ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर एंगल कितना 10 डिग्री और यहाँ पर एंगल कितना 170 डिग्री, मतलब एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ आपको दिए गए हैं। तो जब भी कोस के सप्लीमेंट्री एंगल गिवन हो और कोस सम में लिखा हो तो उसका आंसर कितना आता है, 0। आपने यहाँ देखा था, अगर कोस के एंगल इस तरीके सप्लीमेंट्री हो तो इसकी वैल्यू 0 आती है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कोस 10 डिग्री प्लस कोस 170 डिग्री इज 0। कैसे, मैं फिर दिखा देता हूं आपको, cos 10 डिग्री प्लस cos 170 डिग्री 0 होंगे कैसे, अभी हमने देखा था। ये क्या लिखा है, cos थीटा प्लस cos 180 माइनस थीटा लिखा है, तो इसकी वैल्यू 0 आनी है। cos 10 प्लस cos 170 को आप क्या लिख सकते हो भाई, cos 170 को आप लिख सकते हो ना cos 180 माइनस 10, बिल्कुल लिख सकते हो। तो इस तरीके से आ गया cos 70। अच्छा, अब cos 10 प्लस cos 180 माइनस 10 है ये, 180 माइनस थीटा, तो जो 10 है उसको थीटा की तरह कंसीडर करो, तो 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस cos थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस cos 10 डिग्री दैट इज 0। तो आपने क्या देखा, जो आपका फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है वो मिलके क्या बन रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मिलके आपका 0 बन रहा है। तो आपका यहां से आंसर कितना आ गया, इसका तो 0 आ गया, जो फर्स्ट एंड जो लास्ट टर्म थी मेरी वो क्या बन गई, 0 बन गई। सिमिलरली आप नोटिस करो, cos 20 डिग्री प्लस cos 160 डिग्री, अरे इनका भी सम 180 है। देखो हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व करा क्या, कि अगर इनके एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए या पाई आ जाए तो इनका जो वैल्यू है वो क्या बन रहा है, 0 बन रहा है दोनों मिलके। तो सिमिलरली cos 20 प्लस 60, अरे ये भी तो वही है, ये भी तो वही फॉर्म लिखी है, cos ऑफ थीटा प्लस cos 180 माइनस थीटा, मतलब cos 20 प्लस cos 180 माइनस 20, ये भी क्या है, 0। सिमिलरली cos 30 है और इसके पीछे वाली टर्म कितनी होगी, 10 कम कर लो 150 होगी, तो देखो 150, ये भी क्या है, 0। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म मिलके क्या बन रही है, 0 बन रहा है। सिमिलरली सेकंड एंड सेकंड लास्ट टर्म 0, थर्ड एंड थर्ड लास्ट टर्म 0। इस तरीके से जितने पेयर बनेंगे उतने तो 0 आ जाएंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम इसमें बात करें, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं तो कितनी है बताओ, आर इक्वल टू 1 से लेके 17 तक जा रहे हैं, मतलब 17 टर्म्स है। तो 17 टर्म्स के पेयर कितने बनेंगे, अरे एक टर्म तो बच जाएगी, 8 पेयर बन जाएंगे। देखो 2 2 के 8 पेयर बन जाएंगे, 8 2 जा 16,
और एक टर्म बीच वाली जो टर्म होगी बचेगी कितनी, देखो 17 है ना, तो 8 टर्म, फर्स्ट 8 टर्म एंड लास्ट 8 टर्म जो मिलके पेयर बना लेगी, फर्स्ट 8 टर्म, फर्स्ट 8 टर्म प्लस जो मिडल वाली टर्म होगी एक, प्लस लास्ट 8 टर्म, देखो ये तो बन जाएगी फर्स्ट एंड लास्ट 8 टर्म जो है ये तो बन जाएगी मिलकर जीरो, और जो बीच वाली टर्म होगी कौन सी होगी, आपको कब मिलेगी वो, देखो बीच वाली टर्म आपको कब मिलेगी, जब आप आर की वैल्यू कितनी रखोगे, देखो 8 8 8 फर्स्ट में 8 लास्ट में, तो बीच में कौन सी बची, 9th टर्म बची ना, तो आर इज इक्वल टू 9 वाली टर्म मतलब कितनी हो गया, cos ऑफ 90 डिग्री, और cos ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, जीरो, देखो ये तो जीरो है ही था और cos 90 भी जीरो, तो फाइनल जो आंसर है वो मेरा क्या आ गया, जीरो आ गया, दिस इज माई फाइनल आंसर जीरो। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते थे। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने किया क्या है, देखो यही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूले लगाए, आप इसमें क्या चेंज कर सकते हो कि नया क्वेश्चन बन जाए, आप इसमें कोस की जगह 10 डाल दो, भाई कोस की जगह 10 डाल दो, 10 में भी तो यही होता है, 10 180 माइनस थीटा कितना होता है, वो भी माइनस 10 थीटा होता है, तो सेम क्वेश्चन बन जाएगा, और कोस की जगह आपने 10 डाल दिया, सेम फॉर्मूला लग गए। अब आप बोलोगे सर कोस की जगह अपन हम सेक डाल देते हैं, आप कर सकते हो, चेंजेस देख सकते हो, अरे आर इक्वल टू 1 से लेके 17 तक जाना जरूरी है क्या, आप 10 आर की जगह कुछ 5 आर कर दो और 17 की जगह भी चेंज कर दो, तो फिर एक नया क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। तो इस तरीके से आपको देखना है कि आप इसमें नया वेरिएशन करके क्या क्वेश्चन नया बन पा रहा है, बिल्कुल बनेगा, वहां पर आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को चेंज कर दो, आप आर की वैल्यू चेंज कर दो। इसी तरीके से इसी क्रम में आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, चलो देखो इसको भी चेंज कर देते हैं ना अपन, इसमें अभी हमने क्या करा, सिग्मा करा था, देखो देखो ये चीज आपको इतना दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ भी क्या था, सिग्मा, सिग्मा मतलब आप क्या कर रहे थे, इसमें कंटिन्यूअस सम कर रहे थे, अब की बात देखो मैं ये कर दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है, अभी देखो दिमाग में आया क्या, पाई पाई लिख दिया मैंने, आर इक्वल 1 से लेकर 70, देखो मैंने सेम क्वेश्चन रखा है, सेम क्वेश्चन रखा, आप इसमें भाई कोस की जगह आप 10 भी तो डाल सकते थे, ठीक है, 10 आर, इस तरीके से आ गया। अब देखो, अब इसकी वैल्यू कैसे निकाले, पाई का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, तो आर इक्वल टू 1 कितना आएगा, cos 10 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, देखो पिछली बार सम हुआ था, अब की बार क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, क्योंकि पाई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, ये पाई वो नहीं है, ठीक है, ये पाई वो नहीं है जो आप जिसकी वैल्यू 3.14 लेते हो, ठीक है, इसका मतलब है कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, तो ठीक है, आप कंटिन्यूअस प्रोडक्ट करते चलो, cos 30 डिग्री, cos 40 डिग्री, करते 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 कहां तक चलना है, cos 170 डिग्री। अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि हमें ना तो cos 10 पता है और ना हमें cos 70 डिग्री वैल्यू पता है, हाँ आप ये जरूर कर सकते हो, cos 170 का आप लिख सकते हो माइनस cos 10, लेकिन हमें cos 10 की वैल्यू भी तो नहीं पता, पिछली बार तो एड होकर जीरो हो रहा था। अब इसमें एक खास बात क्या आपने जो नोटिस नहीं करी, सोचो जरा, देखो ये तो cos 10 है, ये cos 170 है, ये इसको कितना लिखा जा सकता है, इसकी जगह लिखा जाता है माइनस cos 10 लिख सकते हैं अपन, बट हमें cos 10 की वैल्यू भी तो नहीं पता, फिर यहाँ cos 20, फिर इधर भी एक cos 20 मिलेगा, तो इंटू cos 20 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब करें क्या, उसका वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें वैल्यू नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले ने सोच समझ के बनाया होगा, सोच समझ के बनाया, अभी बना होगा। तो आपने पिछले में क्या देखा था, यहाँ ध्यान से देखो, अरे cos 90 भी तो है बीच में, बीच में cos, ऐसे क्वेश्चन में पक्का अगर आपको वैल्यू नहीं पता ना, पक्का कुछ ना कुछ दूसरी चीज लग रही होगी, वहां cos 90 आ रहा होगा, या कुछ इस टाइप की चीज बन रही होगी वहां, जिससे आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो यहाँ बीच में आपको पता है cos 90 आएगा, cos 90 क्या है, जीरो, अगर ये जीरो है तो ये बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए, चाहे जीरो इंटू कुछ भी, आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, देखो इसका आंसर भी जीरो आ गया। तो इस तरीके से देखो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, बिल्कुल हो गया ना सोल्व। अब आप क्या कर सकते थे, अब क्या कर सकते हैं आप, इसमें लोग भी लगा सकते थे, पीछे अगर आप लोग लगा दो, 10 करके लोग लगा दो, तो फिर लोग की सीरीज बन जाएगी, फिर उसमें क्या होगा, फिर उसमें लोग वाली जो प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई हो जाएगी। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्या बना सकते हैं, नेक्स्ट ये कर सकते हैं अपन, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक, अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, अब की बार मैं कोस की जगह क्या ले रहा हूँ, 10 कर रहा हूँ, और एक कुछ फिर भी उसमें चेंज करके एक नया क्वेश्चन बनाते हैं, उसमें पिछली बार हमने डिग्री लिया, अब की बार मैं चलो रेडियन लेता हूँ, 10 आर पाई बाई 11 है, कुछ इस तरीके से मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करना है, आर इक्वल टू 1 रखो, तो कितना बन जाएगा आपका 10 पाई बाई 11, देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है ना, आप आर इक्वल टू 1 रख दो, आर इक्वल टू रख दो, 3 रख दो, आप डायरेक्टली रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें क्या किया करो, आप इसमें ये करो पहले कि जो पाई बाई 11 है ना उसको थीटा मान लो, क्या होता है कि फिर हमें बार बार इतनी बड़ी वैल्यू लिखनी नहीं पड़ेगी, पाई बाई 11 बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, उसकी जगह थीटा ही लिखना पड़ेगा, पाई बाई 11 थीटा मान लिया, और जो भी मेरा यहाँ से 11 थीटा कितना आ रहा है, पाई आ रहा है, तो जो भी अच्छा एंगल है वो मैंने निकाल लिया कि पाई कितने पे आ रहा है, पाई बाई 2 कब आ रहा है, पाई बाई 2 आएगा
11/2 पे, तो वो मुझे इतनी जरूरत नहीं है। अगर मुझे कहीं बीच में जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा कि 11/2 की वैल्यू कितनी है, 11/2 थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई/2 है। तो यही तो स्टैंडर्ड एंगल है, पाई/2 और पाई। यहीं पर तो रिडक्शन फॉर्मूला लगेंगे, यहीं पर तो कुछ चेंज आएगा। तो देखा, आर इजिकल टू वन रखो, इसमें आर इजिकल टू अगर वन रखेंगे तो जो मेरा क्वेश्चन है वो इस तरीके से बन गया है मेरा। अब देखो टेन ऑफ आर थीटा बन गया है, क्योंकि पाई/11 को मैंने थीटा माना था। अब आर इजिकल टू वन रखोगे तो क्या मिलेगा, टेन ऑफ थीटा प्लस टू रखोगे तो कितना मिलेगा, टेन टू थीटा प्लस थ्री रखोगे कितना मिलेगा, टेन थ्री थीटा। इस तरीके से मैं करते करते कहां तक जाना है, टेन टेन थीटा तक जाना है। तो पहले मैंने नाइन रखा, नाइन रखा तो टेन नाइन थीटा प्लस टेन रखा तो आएगा टेन टेन थीटा। इस तरीके से मेरा जो सीरीज है वो बन गया। अब इसमें एक खास बात क्या है, देखो ध्यान से देखो, हमें उन एंगल को सर्च करता हूं जिनका सम या तो पाई आ जाए या जिनका सम पाई/2 आ जाए, तो वहां पर मुझे रिडक्शन फॉर्मूला लगाने का चांसेस मिल जाता है। तो यहाँ थीटा है और यहाँ कितना है, टेन थीटा। बताओ सम कितना है एंगल का, सम कितना है एंगल का, 11 थीटा। अब अगर एंगल का सम 11 थीटा है तो 11 थीटा कितना था, पाई था। अरे 11 थीटा पाई है, इसका मतलब आप 11 टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, 11 थीटा माइनस वन, 11 थीटा माइनस थीटा। देखो टेन थीटा को मैंने लिख दिया 11 थीटा माइनस थीटा। अच्छा, अब 11 थीटा कितना था, पाई। तो ये तो इस तरीके से लिखा है ना, टेन पाई माइनस थीटा। जो लास्ट टाइम है वो क्या लिखिए, टेन पाई माइनस थीटा, और ये क्या लिखा है, टेन थीटा। तो टेन थीटा और टेन पाई माइनस थीटा कितना होता है, टेन थीटा और टेन पाई माइनस थीटा कितना होता है, अभी जो पिछले कोर्स में किया था वही होता है। ठीक है, जीरो ही आता है। देखो कैसे, अब मैं आपको बताऊं, टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा प्लस टेन थ्री थीटा, तो फाइनली जो लास्ट टर्म थी वो कितनी आई, टेन पाई माइनस थीटा। और टेन पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस टेन थीटा। तो देखो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म मिलके जीरो हो गई। तो हमें उम्मीद जगी कि क्या सेकंड लास्ट टर्म और लास्ट टर्म वो भी जीरो है। देखो उनका भी एंगल का सम देखो वही है, टू थीटा प्लस नाइन थीटा। अरे 11 थीटा, 11 थीटा कितना था, पाई। तो नाइन थीटा को आप लिख सकते हो टेन ऑफ 11 थीटा माइनस टू थीटा, और 11 थीटा कितना है, पाई। तो पाई माइनस टू थीटा लिख सकते हो। तो टेन पाई माइनस टू थीटा आप लिख सकते थे इसको। और टेन पाई माइनस टू थीटा कितना होता है, टेन टू थीटा हो जाएगा। माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टेन टू थीटा हो जाएगा। और ये वापस कैंसिल हो जाएंगे, और ये तो कैंसिल हो ही रहे हैं। तो सेम क्रम चलता रहेगा, और लास्ट फर्स्ट, सेकंड लास्ट थर्ड, थर्ड लास्ट, ये इस तरीके से टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अब बात यह है कि टर्म इवन है क्या, बिल्कुल इवन है। आर इज वन से लेकर टेन तक है, तो फाइव पेयर बनेंगे और आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो विल बी द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने देखो ये क्वेश्चन देख लिया। अब इस क्वेश्चन में चेंज करके देखो फिर नया क्वेश्चन बनाता हूं कैसे। अब मैं क्या करूंगा, अब की बार मैं, या तो देखो आप इसकी जगह क्या कर सकते, अगर इसकी जगह पाई करते तो अब की बार कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं था, क्योंकि इसमें कोई जीरो नहीं हो रहा ना। ठीक है, तो अब की बार हम पाई करके तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ हम एक जरूर कर सकते हैं। क्या, अब की बार आप क्या कर सकते हो, आर चेंज कर दो ना, आर चेंज करते हैं, एंगल भी चेंज कर देते हैं पूरा। तो फिर एक नया क्वेश्चन बनाने की तरफ बढ़ते हैं। क्या, सिग्मा। अब अगर मैंने लिया टेन आर पाई बाई ट्वेंटी, इट्स आर पाई बाई ट्वेंटी ले लेता हूँ। आपकी बार भाई 11 था, आपकी बार मैंने 20 ले ले लो, चेंज कर दिया। अब मैं आर की वैल्यू कहां से कहां तक ना चाहूंगा, आर की वैल्यू वन से लेके मैंने लिख दी, चलो यहाँ 20 है तो यहाँ एक कम कर दो, 19 लिख दो। और यहाँ अगर 21 कर रहे हो तो वहां 20 लिख दो। देखो मैं नंबर इवन रख रहा हूँ, मैं नंबर इवन रख रहा हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ 20 कर दिया। अगर आप पिछले में ध्यान से अगर ऑब्जर्व करे होते तो पीछे क्या था, पीछे ये था कुछ, यहाँ 11 था आर पाई बाई, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म देखो इवन रखी है मैंने, ताकि नंबर ऑफ टर्म जो मेरी है कैंसिल हो जाए, पेयर बन के कैंसिल हो जाए, कोई भी एक ओड टर्म बीच में बच ना जाए। तो बचने से दिक्कत होती है ना, उसकी वैल्यू मुझे आती नहीं है, या तो फिर आंसर उसी की फॉर्म में आ जाएगा। एक ही बात है, या तो आंसर उसी की फॉर्म में आएगा, अगर आपको स्टैंडर्ड या जीरो वन इस तरीके आंसर चाहिए तो आप इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन रखो। हाँ, यहाँ 11 है तो यहाँ पर मैंने 10 लिखा था, तो मैंने क्या किया, यहाँ 21 है तो यहाँ मैंने 20 कर दिया। तो ये पैटर्न अगर आप ध्यान से देख लेते हैं, क्वेश्चन आप नया भी क्रिएट कर सकते हो, और इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि इसके अलावा भी और कौन सा क्वेश्चन लिखना है, 31 में 30 कर दोगे वो भी तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, लेट पाई बाई 21 को मैंने थीटा मान लिया, ताकि मुझे इजी रहे, बार बार पाई बाई 21 ना लिखना पड़े। तो 21 थीटा अब जब भी मुझे को दिखेगा मैं उसको बोलूंगा वो पाई लिखा है। ठीक है, तो अब आर इजिकल टू वन रखो, कितना आ जाएगा, 10 पाई बाई 21। आर इजिकल टू रखो, कितना आ जाएगा, 10 पाई बाई 21। क्यों लिखे, अब हमने उसको थीटा बोल दिया ना, तो थीटा लिखेंगे इसको। तो टेन ऑफ थीटा लिख दो चलो इसको, तो इट विल बी टेन ऑफ थीटा प्लस, अब ये बन जाएगा टेन ऑफ, आर इजिकल टू रखो तो टेन ऑफ टू थीटा प्लस टेन ऑफ थ्री थीटा। इस तरीके से आ गया। अब टू कहां तक जा रहा है, अगर मैं 20 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, टेन ऑफ 20 थीटा, टेन ऑफ 20 थीटा। और इससे पिछले वाली टर्म कितनी आ जाएगी, टेन ऑफ 19 थीटा, बिल्कुल टेन ऑफ 19 थीटा। तो यहां पर भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है क्या,
थीटा और 20 थीटा, कितना एंगल का सम 21 थीटा, और कितना है पाई। तो हमने पिछले में देखा था, अभी दोबारा देखने की जरूरत नहीं है कि जब भी एंगल का सम अगर पाई होता है टेन के और या कोस के, यहाँ और यहाँ एंगल का सम अगर पाई हो गया तो उसकी वैल्यू कितनी आती है ऐड होके जीरो। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बन गई जीरो, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म इनका सम कितना रहा जीरो, तो ये भी जीरो ये भी जीरो। पेयर कितने बन रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म कितनी आर वन से लेकर 20 तक है, 20 टर्म है, तो कितने पेयर बन जाएंगे, 10 पेयर बन जाएंगे और सारे जीरो जीरो है। तो 10 बार जीरो लिखे तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो हमने फिर एक नया क्वेश्चन देख लिया। तो आपने क्या देखा, हमने रिडक्शन फॉर्मूले कैसे बनते हैं, कैसे उनको याद रखना वो देख लिया। हमने फॉर्मूले बिल्कुल नहीं रटे और रटने भी नहीं थे, है ना। हमने लॉजिक देख लिया, उसके बाद हमने क्वेश्चंस भी देख लिया किस तरीके से नए क्वेश्चन हम फ्रेम कर सकते हैं। इसमें आप 10 की जगह कोस डाल दो, 10 की जगह कोस डाल दो, आर की वैल्यू आप 1 से लेकर 30 तक कर दो, 21 की जगह आप कर दो 31 कर दो, आर की वैल्यू 1 से लेकर 40 तक कर दो, और 21 की जगह 41 कर दो। तो इस तरीके से आप चेंज भी कर सकते थे इनमें, है ना। तो ये इतना कोई मुश्किल था नहीं। अब आपकी थोड़ी बहुत इसमें क्रिएटिविटी लगेगी कि आप किस तरीके से सोचते हो। तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि बहुत ही तगड़ा हिंट कि आप किस तरीके से नया क्वेश्चन बना सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि एक क्वेश्चंस को इस एमसीक्यू को हमें सुखसमाज के प्लेटफॉर्म पे कैसे पोस्ट करना है, तो वो देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सुखसमाज की ऑफिशियल साइट पे जाना है, दैट इज sukhsamaj.com। ठीक है, इस पे जाइए, उसके बाद में आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करो। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन नजर आएंगे, वॉल, क्वेश्चंस, ई नोट्स, कैलकुलेशंस एंड एमसीक्यूज। तो उसके बाद में आपको एमसीक्यूज पे क्लिक करना है। एमसीक्यूज पे जो ही क्लिक करोगे तो आपको राइट हैंड साइड में यहाँ पर एक बटन नजर आएगा, पोस्ट एमसीक्यू। तो जो ही आप उस पर क्लिक करोगे पोस्ट एमसीक्यू, तो आपको इस तरीके का कुछ विंडो नजर आएगा जिसमें यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन। यहाँ पर आपने क्वेश्चन टाइप करना है, जो मैंने कुछ क्वेश्चन टाइप किया है। फाइंड सम फ्रॉम आर इज टू 0 से लेकर 20 तक। क्वेश्चन टाइप कैसे करना है, उसके लिए आप यहाँ पर जाओगे एक्सपेंड, और जो ही एक्सपेंड पे जाओगे तो यहाँ पर एफएक्स लिखा है। तो इसके अंदर सारी टूल्स है जिसके अंदर आप इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन आप अगर चाहो तो वो लिख सकते हो। उसके बाद में आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, अगर आपको ये बहुत हेक्टिक लग रहा है इक्वेशन लिखना, तो आप क्या कर सकते हो, कोई फोटोज का ऑप्शन लिखो। यहाँ से आप कोई क्वेश्चन पेपर पे लिखो, पेपर पे लिखो, उसके बाद में यहाँ से फोटो अपलोड भी कर सकते हो। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, तो जो आपको बेटर लगे यू कैन। उसके बाद में यहाँ करोगे आप क्वेश्चन टाइप कर दिया, क्वेश्चन लिखने के बाद में आप करोगे फिनिशिंग एडिट। ठीक है, तो फिनिश एडिटिंग कर दिया, उसके बाद में आपको यहाँ क्वेश्चन टाइप हो गया। देखो मैंने ये क्वेश्चन ना ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है, ठीक है, सो दैट ज्यादा टाइम ना लगे टाइप करने में। तो अब मैंने ये ऑलरेडी टाइप करके रखा है। उसके बाद में आपके यहाँ पास आता है टैग्स, जिसके अंदर आपको टैग्स डालने हैं। किस तरीके से ये सिलेक्ट कैसे करना है, कैसे सोचना है, देखो जो क्वेश्चन जिस चीज से रिलेटेड, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है तो मैंने इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम डाल दिया। एनडी में भी इस टाइप की ट्रिग्नोमेट्री चीजें आती है तो मैंने वो भी डाल दिया। आईआईटी का क्वेश्चन है, मैथ सब्जेक्ट का है, एल्जेब्रा एक सेक्शन है मैथ का उसमें से, और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो जो जो इसके रिलेवेंट टेक बनते हैं वो आप यहाँ जरूर इंसर्ट करना है, क्योंकि बिना टेक क्वेश्चंस उतना रिलेवेंट नहीं है, या बोल सकते हैं कि वो क्वेश्चंस की जो विजिबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी बिना टैग्स के। तो आपको टैग्स लाना वहां बहुत जरूरी है, उसके रिलेवेंट क्वेश्चन जिस डोमेन से रिलेटेड है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने हैं ऑप्शन। मैंने ऑप्शन 1 रखा है 1, ऑप्शन 2 रखा है 0, ऑप्शन 3 इज नॉट डिफाइंड, एंड ऑप्शन 4 है -1। देखो नोट डिफाइंड मैंने क्यों रखा है, क्योंकि जो 10 ऑफ π/2 होता है वो कितना होता है, नोट डिफाइन होता है। तो इसमें हो सकता है उस टाइप केस बन जाए बीच में, तो नोट डिफाइन भी आंसर हो सकता है कभी कभी। तो मैंने 4 ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं, जिसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन 2। उसके बाद में आपको करना है यहाँ पर सबमिट एमसीक्यू। लेकिन मेरे यहाँ पर दिखा रहा है अपडेट एमसीक्यू। इसका मतलब मैंने क्या करा है, मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है और मैं इसको एडिटिंग मोड में मैंने इसको ओपन कर रखा है, इसीलिए दिखा रहा है। और आपको यहाँ पर दिखाएगा सबमिट एमसीक्यू, और उसके बाद में इस पर क्लिक करोगे तो सबमिट एमसीक्यू पे क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरीके का विंडो दिखेगा। अब आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, अब आप इस पे क्लिक करो तो ये आपका क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन जो टाइप हो गया, जिसके अंदर ये आपके ऑप्शंस है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, अब अगर आपको टाइप करने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ फोटो भी पोस्ट कर सकते हो, पेज पे क्वेश्चन लिख के उसके बाद में फोटो भी आप अपलोड कर सकते हो, तो भी करेक्ट है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप ये आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर पोस्ट करने के बाद, एमसीक्यू पोस्ट करने के बाद आपको क्या मिलता है, अगर आप एमसीक्यू पोस्ट करते हो तो आपको यहाँ पर एमसीक्यू 10 पॉइंट्स मिलता है। आपको एक एमसीक्यू को 10 पॉइंट्स मिलता है। आपको यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए पॉइंट्स मिलते हैं। आप जो भी एक्टिविटीज करते हो सुखसमाज पे, चाहे आप क्वेश्चंस रीड करते हो, चाहे आप क्वेश्चंस पे क्लेप करते हो, या आप कोई क्विज प्ले करते हो, रेगुलरिटी के पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं और ये पॉइंट्स यहाँ पर कलेक्ट होते जाते हैं।
तो मैंने यहाँ पर एक एमसीक्यू पोस्ट करा है, तो मुझे उसके 10 पॉइंट्स मिल गए हैं। देखो यहाँ पर ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, और ये पॉइंट्स आपको हेल्प करते हैं विनिंग में, और इन्हीं के बेसिस पे आपको अवार्ड मिलता है। तो ये एक ही चीज नहीं है कि आपके पॉइंट्स होंगे तभी आपको अवार्ड्स मिलेगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, टुडेज रिजल्ट क्राइटेरिया विल बी द पॉइंट्स। तो कभी रिजल्ट क्राइटेरिया होता है पॉइंट्स, और दूसरे दिन होता है कट ऑफ एंड रैंडम बेसिस पे, ये अल्टरनेट चलता है। एक दिन पॉइंट के बेसिस पे होता है, जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे वो विनर होगा, उसको रिवार्ड्स मिलता है। और दूसरे दिन क्या होता है, कट ऑफ एंड रैंडम बेसिस पे, मतलब एक कट ऑफ फिक्स कट ऑफ है, उससे अगर आपके ऊपर पॉइंट्स होते हैं तो रैंडमली चूज किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो न्यू कमर्स है उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है रिवार्ड्स पाने की। तो ये पॉइंट्स के बेसिस पे होता है, और रैंडम बेसिस में भी होता है। अगर आप न्यू कमर हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, और ये अल्टरनेट डेज में होता है। तो जो हमारा रिजल्ट है वो डेली बेसिस पे होता है, और वीकली बेसिस पे भी रिजल्ट अनाउंस होता है, और मंथली बेसिस पे भी अनाउंस होता है। तो पॉइंट्स और जो कट ऑफ एंड रैंडम बेसिस का जो क्राइटेरिया है वो अल्टरनेट चलता है। तो गाइज मेरे इस लेक्चर के बाद शुरू होता है आपका काम, दैट इज रिवाइज द टॉपिक, प्रैक्टिस द क्वेश्चन। एंड आपकी प्रैक्टिस को और आसान एंड इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सुखसमाज ब्रॉट टू ये सेल्फ रनिंग गेम दैट इज बियॉन्ड नोइंग। बहुत ही बढ़िया गेम है। इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी सेल्फ स्टडी को बेहतर कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और चीजें जो आप उनको रिवाइज कर सकते हो, ब्रेसअप कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट को। आपको यहाँ करना क्या होता है, बियॉन्ड नोइंग गेम में आपको क्या करना होता है, कुछ सर्टेन एक्टिविटीज है जो आपको यहाँ परफॉर्म करनी है। दैट इज आपको एक एमसीक्यू पोस्ट करना होता है, आपको एक आंसर पोस्ट करना होता है, कुछ रीड्स करने होते हैं, और एक आपको क्विज प्ले करनी होती है। तो इतनी सारी जो एक्टिविटीज है ये आपके डेली लर्निंग डोज को कंप्लीट कर देती है। क्योंकि कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसका एक सर्टेन प्रोसीजर होता है। जैसे आपने चीज रीड करी, उसके बाद में प्रैक्टिस कर ली, और उसके बाद में आप उसको रिवाइज कर लिया, तो इतनी सारी चीजें करने के बाद वो चीजें ना दिमाग में सॉलिड हो जाती है। तो वो सारी प्रैक्टिस का यहाँ पर ध्यान रखा गया, वो सारी चीज आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो, जिससे आपका एक जो प्रोसेस है, जो लर्निंग का प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो जाता है। तो गाइज we will end up our today's session here. So to get my questions and notes, follow me on Suksmaj. This will allow me to see your version of the question there. So get my profile link in the description. और एक चीज और, joining Suksmaj is completely free. So begin up your social media experience today itself. But अगर आप बियॉन्ड नोइंग गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, और जो पॉइंट्स मिलते हैं पॉइंट्स टेबल का, इन सब चीजों का आप एडवांटेज लेना चाहते हो, या रिवार्ड पाना चाहते हो, तो आप बियॉन्ड नोइंग गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और पार्टिसिपेट करने के लिए यू कैन यूज माई रेफरल कोड, दैट इज MAHA21748, or to play under my group and to get maximum discount on subscription. Thank you.